क्या अंदर ही वही नीचे की तरफ वहां बैठे ना, सब कुछ प्लान मैं बना रहा हूँ और उसके बाद मैं ही नहीं जा रहा, ऊपर से तू कॉल करके जले पे नमक डाल रहा है। वहाँ चलते हैं, स्प्लीट ही चल लेते हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। आ रही है भाई। शादी का व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिहार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। इससे पहले मैं बिहार नहीं गया हूँ। ऊंच नीच वाले, अबे चल तेरा स्टैंडर्ड नहीं है मेरे लायक। सीधा नहीं है गाइस, ये गुटखा खाते हैं इसलिए। हाँ मैं गुटखा दबा खाऊं। गुरुजी ने फॉर्च्यूनर ले ली भाई। ये मतलब बढ़िया है, बैग बढ़िया है, बस ये है कि इसके अंदर ना सामान ऐसे आता है कि बस केवल ठूस हो। सो व्हाट्स अप यूट्यूब फैमिली, की हालचाल। आई होप सारे एकदम मस्त होंगे, मजे में होंगे और आप लोगों का स्वागत किया जाता है एक नए दिन और एक नए चैलेंज वाले दिन के अंदर। आज ठंड इतनी ज़्यादा है भाइयों, सुबह सुबह जब मैं गया था आते हुए इतनी ज़्यादा ठंड लग रही थी कि पूछो। दिल्ली के अंदर इतनी ठंड पहली बार पड़ रही है, वो भी सूखी ठंड पड़ रही है, कुछ ज़्यादा ही जूम हो जाता है कभी कभी। सोनी देवी 18 के कैमरे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे ये लगती है, जो इन्होंने ना इस साइड दे रखा है थंब के पास, जब भी क्लिक होती है ना तो ये जूम कर लेता है और मुझे जूम चाहिए नहीं, तो ये मुझे सबसे ज़्यादा बेकार लगता है कि इन्हें ये चीज़, ये बटन ना जूम आउट जूम इन बटन यहाँ नहीं देना चाहिए था। एंड बाहर मौसम की बात करूँ, काफ़ी ज़्यादा ठंडी है इस समय। आओ दिखाता हूँ, इस समय ना कोहरा, ये देखो, तो इस टाइप का थोड़ा बाहर का मौसम है। ओ ये देखो मुझे टाइम क्या हो रहा है मैं बताऊं तो देखो 11:30 हो रहे हैं और 11:30 बजे मुंह से अगर भपका निकल रहा है तो समझ सकते हो दिल्ली के अंदर ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है। एंड ये नॉर्मली इसमें रेडी हो चुका हूँ बिकॉज निकलना है अगेन एक नई लोकेशन के पास। तो अभी क्या है, सुमित आ रहा है, सुमित से मेरी बात हुई, वो रेडी हो चुका है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने एक प्लान किया था, जैसे मैंने बोलता मैं प्लान कभी भी अपना अगर शेयर कर देता हूँ ना तो वो मोस्टली कैंसिल हो जाता है। अभी उसी चीज़ के लिए मुझे मेरे ग्रुप के अंदर गालियाँ मिल रही हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हो। मतलब मैंने सिर्फ एक मैसेज छोड़ा था कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा, ये मैं ट्रेन की टिकट दी और रीज़न क्या है, और ये 25 जनवरी का ट्रिप था जो कि मुझे जाना है था ओली की तरफ। मैंने प्लान किया था अपने दोस्तों के साथ, पूरा मतलब 8 से 10 लोगों की टीम थी हमारी, हमने प्लान किया था, बट मैं नहीं जा पा रहा हूँ। इस चक्कर में भाई सुनने को मिला यार अभी से लफड़े स्टार्ट हो गए, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरे फैमिली फ्रेंड के घर में एक शादी का फंक्शन है जिसमें मुझे जाना था और मेरी जो प्लानिंग थी कि मैं 20 को जाता, 22 को शादी अटेम्प्ट करता और 24 को बैठता और 25 को अगेन दिल्ली आ जाता और 25 के दिन ही हम लोग ओली के लिए निकल लेते। पर प्रॉब्लम क्या होगी कि मुझे थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी पीछे की तरफ से। शादी जो है 26 की है, 22 से फंक्शन स्टार्ट है, तो यानी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई मुझे समझ में। इस चक्कर में डेट को बनाने में गलती होगी और ऑलमोस्ट जितने हमारे ग्रुप में 3 लोग हैं जॉब करने वाले जिनको छुट्टी मिल पाना मुश्किल है, और इस 25 की डेट में छुट्टियां मिल रही थी तो वहाँ हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा था। पर भाई कुछ कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। मेरा पूरा प्लान चौपट हो गया, पर अभी मुझे बिहार जाना है। बिहार वाला प्लान मेरा फिक्स हो रखा है क्योंकि टिकट बुक हो चुकी है और शादी में तो मुझे जाना ही जाना है। नहीं गया तो वहाँ से गाली मिलेगी, एक जगह से मिल रही है तो दूसरी जगह से भी मिल जाएगी, तो दोनों जगह तो तोड़ा ताड़ी नहीं कर सकते ना। पर शादी का व्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है मुझे लगता है, क्योंकि मैं बिहार फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ अपनी लाइफ में। इससे पहले मैं बिहार नहीं गया हूँ। पर आज का व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। मैंने अपनी प्रॉब्लम्स बता दी, आप लोगों के साथ शेयर कर दी। यार इतनी सारी बातें हो गई हैं तो चलो व्लॉग भी तो स्टार्ट कर लेते हैं, है ना। ये कि कैमरा ना 100% चार्ज होगा, सबसे अच्छी बात है। पावर बैंक है, पावर बैंक रखना जरूरी है क्योंकि लाइट गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था। और अभी पंगा ये कि हमारे माइक्स वगैरह भी चार्ज नहीं है और हमें जहाँ जाना इन माइक्स की नीड सबसे ज़्यादा होती है। पर हमारे पास जब पावर बैंक है तो टेंशन नहीं। पर यार एक बात बताऊँ, तो आधे घंटे के अंदर 23% बैटरी थी कैमरे की, 99% कर दिया, 100% ही हो गया है। ये मतलब बढ़िया है, बैग बढ़िया है, बस ये है कि इसके अंदर ना सामान ऐसे आता है कि बस केवल ठूस हो मुचड़ कर दो बस। ये गोप्रो रख देता हूँ जेब में, बैग कह रहा हूँ, कछुआ वाला बैग है ये। इसके अंदर कुछ और रखना है तो बता दो भाई, अभी तो मेरे ख्याल से तो ऑलमोस्ट हो गया। नहीं पानी बोतल रख रहा, नहीं कुछ नहीं। लो जी, अपने व्लॉगिंग की शुरुआत हो गई है जी और फिर से हम बैठ के पीछे की तरफ से व्लॉगिंग करने वाले हैं। ये है ठंडी का महीना और हमें लग रही है कुछ ज़्यादा ठंड। यार बाबा सुबह से मैं ठंड की कंप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में सच में इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है ना। अभी देखो मतलब मैं हाथ पे कुछ लगा के निकला था, मतलब मॉइस्चराइजर करके निकला था, अभी देखोगे ना कितना ज़्यादा ड्राई हो गया है। बस यहीं आया हूँ, ज़्यादा दूर नहीं गया हूँ, घर से मुश्किल से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइड ही इतनी ज़्यादा ट्रैफिक क्यों मिलता है, रश क्यों मिलता है? इधर लोग सच में पढ़ने आते हैं या इनका मोटिव ही कुछ और होता है। हाँ ये है यूनिवर्सिटी दिखावटी और यहीं पे सबसे ज़्यादा वो जन्म लेते हैं ऊंच नीच वाले। अब चल तेरा स्टैंडर्ड नहीं है मेरे लायक, मेरा स्टैंडर्ड तेरे लायक नहीं है। भेदभाव यहाँ से स्टार्ट होता है भाई। इतने पुलिस वाले तो कभी कांड होने पे भी नहीं आते जितने यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के चौक चौक पे खड़े हैं। मतलब अभी बीच में दिल्ली में एक कांड हुआ, अगर आप लोगों को पता होगा, जो एक्सीडेंट वाला था,
बलिनो से जिसने किया था और काफ़ी दूर तक खींचते हुए लेके गया था। मैं इतने पुलिस वाले कभी नहीं आएंगे खड़े होके, और एक तो ड्यूटी भी नहीं करते, पर कोई वीआईपी जरूर आ जाए ना तो भाई इनकी ईमानदारी सबसे ज़्यादा अच्छी हो जाती है। और चौकों पे ऐसे लड़के खड़े किए जाएंगे जो एकदम हेल्थी दिखाई देते हैं। तोंद वाले अंकल तो छुट्टी पे होते हैं, बुरा मत मानना, किसी की इंसल्ट नहीं की है, चीज़ें बताई है मैंने, एक फैक्ट जो होता है। एक हेलमेट उतारने में कितनी झंझट होती है आज दिखाता हूँ। ये तारे देखना, एक यहाँ से ये वाली है, ठीक है, और ये जो अपना गोप्रो के साथ कनेक्ट करता हूँ ये, इसका हालत थोड़ी ऐसी करती है। और यहाँ पे एक देखोगे टैटू बन जाता है। मेरे भी हो रखा होगा फिर तो। हाँ। आपके नहीं हो रखा होगा, इतना टाइट नहीं था आपका। क्या बात कर रहे हो, मेरा तो चेहरा ही नहीं आ रहा। चेहरा ही नहीं आएगा। अब आ रहा है। ये तो पसीजा कितना हुआ है। अरे जहाँ से चेहरा आ रहा है वहीं से वहीं कैमरा लेना मेरा। हाँ सेकेंडरी पसीज कितना गया अंदर बोल बोल के, वो भी ठंड में ऐसा हो रहा है, ये देख रहे हो। पसीजा नहीं है गाइस, ये गुटखा खाते हैं इसलिए। हाँ मैं गुटखा दबा खाऊं, जगह ही नहीं मिलता। ये इसलिए ये वाला स्पेस दे रखा है कि हाँ जब गुटखा ज्यादा भर जाए, स्पेस ज्यादा हो जाए कितना पानी है, उसका ऐसे निकाल के गुटखे को थूक दिया जाए। एक सरप्राइज दिखाता हूँ, गुरुजी ने फॉर्च्यूनर ले ली भाई। गुरु कांग्रेचुलेशन भाई, कैसा लग रहा है गुरु? बहुत अच्छा लग रहा है, ये देख सकते हो। चलो अभी दिखाता हूँ इसके रिव्यू देखो। अंदर से एकदम पूरी पैक है, नहीं है बिल्कुल नई गाड़ी है, देख सकते हो आप बिल्कुल। तो गुरु मतलब आप क्या करते हो, मतलब बंद है, चाबी लेके आता आप करते क्या हो? आप कौन सा काम ऐसा करते हो जो दो फॉर्च्यूनर ले ली और ये थार देख रहे हो? थार भी है। तो बस लोगों के साथ थोड़ा बहुत काम करता हूँ, वो अपनी चलाने के लिए दे देते हैं तो अपनी थोड़ी देर के लिए हो जाती है। अच्छा बस यही है, अब सच्चाई यही है। तो आज सुबह से पता नहीं कि मूड थोड़ा अपसेट सा हो गया है। कुछ न्यूज़ होती है ऐसी जो अब सुन लेते हैं, कई बार मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मतलब एक काम करने में जो मुझे फीलिंग आती है ना, वो आज आ नहीं रही, पता नहीं क्यों, पर अजीब सा लग रहा है। मतलब कि ऐसा क्यों होता है, बहुत सारे सवाल चल रहे दिमाग के अंदर, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी चल रही हैं। मन ऐसा कर रहा है कि खुद की तलाश करना शुरू कर दूं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं कि क्यों भाई, क्यों, क्या है यहाँ, क्यों है हम यहाँ, किस लिए हैं, क्या फ़ायदा है, ज़रूरी है क्या ये सब। इसी तरह से न जाने बहुत सारे क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं। आप लोगों के माइंड में भी आता है तो मुझे कमेंट करके बताना। कुछ तो प्रॉब्लम है, मूड ठीक हो जाए तो ठीक रहे यार। पता नहीं कितना टाइम लगेगा मूड को मेरे ठीक होने को। चलो भाई क्या चुप जाएगी ध्यान से, जिस तरह से इसकी शार्पनेस है ना। अब तुम्हारी बारी, अब इधर देखो। मेरी बारी? अब इनकी इतना भी बड़ी वो नहीं है जंग है कि इसमें प्रॉब्लम हो जाए भाई। ओ भाई सच में फील हो रहा है प्रॉब्लम। क्या क्या फील हो गया? बोलना आसान है, करना मुश्किल है ना। ये पैंट ये आवाज आई पैंट फटने की। चर ना ए खतरों के खिलाड़ी हम। आए हाय दोस्तों, काम निपट गया अपना, फाइनली पूरा निपटा दिया यहाँ का। अब चलना है, भूख लग रही है कुछ खाने के लिए यार। मुझे ना साथ मुझे आ रही है भाई, ब्लॉगिंग करते करते आ रही है। आगे आप बताओ क्या करूं? छी यही बाहर बैठ जाओ। नहीं है ना, पानी उनी सब मिलेगा, टेंशन मत लो, नहीं बैठे पत्थर से रगड़ लेना। बहुत तेज आ रही है भाई। जाओ कर लो होलो इधर इसी साइड बैठना है यहाँ पे। उसमें उस गड्ढे में बैठ जाऊं क्या? गड्ढे में बैठे कोई? हाँ उस गड्ढे में बैठे हो। जाओ जल्दी जाओ, हो क्या हो भागते हुए जल्दी से बैठ जाना। अब ये चीज तो नहीं रिकॉर्ड कर सकता। क्या अंदर ही वही नीचे की तरफ, हाँ बैठ जाना। तो भाई सुमित तो गया अपना भाई फ्रेश होने, क्योंकि उसको प्रेशर ज्यादा हो गया था सुबह से, उसको लूज मोशन टाइप का लगा हुआ है। अब मुझे पानी का अरेंजमेंट करना है, उसके बाद ही हम लोग यहाँ से निकलते हैं। हो गया भाई? यार हो गया मेरे को बोलने में, शर्म आ रही बोलने में। हाँ यार हो गया भाई, फ्रेश हो गए। क्यों शर्म क्यों आ रही? अभी जब यहाँ खुलेआम कर रहे थे तो शर्म नहीं आ रही थी? भाई ना पानी ना कुछ, भैंस के पानी ला के दिया है, पानी ऐसे कुछ नहीं, पानी ला के दिया है, सब ला के दिया। हाँ ये बोतल। अबे से काम नहीं चलाया भाई। अबे इतने में धो लिया। कभी भी आप लोग मिलो तो हाथ मिलाने से पहले 10 बार सोच लेना इसने कितने पानी से धोया था। अभी मेरी इतनी जल रही है, तुम कॉल करके ये बात कर रहे हो कि भैया स्प्लीती चल रहा हूँ वहां चल लो। मेरी पता कितनी जल रही है, मैं सिर्फ कह रहा हूँ भाई 29 का कर लो, मैं 28 को आ जाऊंगा, या 28 का कर लो, मैं 28 को शाम को चलने के लिए तैयार हूँ। एक काम करना, रोहित को बोल दो एक बार बात कर लो। अरे वो छुट्टी नहीं मिल रही यार, उसकी छुट्टी के चक्कर में मेरा पूरा प्लान ऐसी तैसी हो रही। पूरा मैप बनाया मैंने, लोकेशन डिस्कस किया मैंने, किस रूट से जाना है मैंने रखा, सब कुछ प्लान मैं बना रहा हूँ। और उसके बाद मैं ही नहीं जा रहा, ऊपर से तू कॉल करके जले पे नमक डाल रहा है। स्प्लीती चल लेते हैं, वहां से ज्यादा दूर नहीं है। हाँ देखो अगर इतना हम आगे जा ही रहे हैं और बंदे पागल हो जाएंगे भाई, रोहित वगैरह सीधे बोलेंगे लद्दाख चलो भाई।
देख लियो, देख सबके सब मनाली में ना हालत किसी खराब हो जाए तो लद्दाख की बात करियो। मनाली में ही हालत मनाली में खराब डूब रहेगी। जाओगे सबके अभी देख लेना, सब। ठंड जाओ है ना जो। रुकना भाई, हाँ मैं नहीं जाता भाई मनाली, मैं जाऊंगा तो तेरे पूरा जाऊंगा मैं तो। गुरु तुम मैं कितने जा होता- रहे हो 29 को? आप 29 को मैं आऊँ, 28 को सबके सब वापस हाँ, आओगे, तो 29 को मैं 29 क्या आप करूँ? निकल जाओ मैं तो आप मनाली मिलो ना फिर हमें, है गुरु? ना मैं सलमान खान हूँ। अरे काम करो ना भाई तू, हाँ। तुम्हारी बाइक हम लोग लेके चले जाते हैं तो फिर डायरेक्ट मनाली आ जाना। अरे मेरी हाँ, दोस्तों के जान, साथ डायरेक्ट मनाली मैं अपनी बाइक किसी को ना दे रहा, मुझे अपनी बाइक से प्यार है। एक बार को किडनी दे दूंगा मैं, अपनी बाइक नहीं दूंगा मैं। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, तुम 28 को आना, 29 को निकल जाना, मनाली मिलना सीधा के सीधा 30 को, एक दिन कहीं स्टे कर लेना, 30 को मनाली। भाई एक बार बताओ, बिहार जा रहा हूँ, हाँ। बिहार से मनाली का डिस्टेंस देख रहे हो कहाँ है? इस कोने से उस कोने की नहीं, बात कर पहले रहे हो। दिल्ली आ जाना, दिल्ली आके मनाली जाना। हाँ, मेरा मत्थे पे बहुत बड़ा लिखा हुआ है। हम लोग तो निकल चुके हैं और अभी भूख लगी है। और यहाँ पे एक चाउमीन वाला है जिसके पास भाई जो चाउमीन होता है ना, अल्टीमेट फ्लेवर का होता है, हमें तो काफ़ी पसंद आई है। और बंदा पनीर भी डाल के देता है सस्ते में, काफ़ी अच्छा, मतलब पेट भर जाता है। ये नहीं है, आगे वाला भाई है उस साइड, नहीं उधर है, वहाँ पे है ना वो। और एक गोलगप्पे वाले अंकल थे, एक दिन भाई खड़े हुए रखे थे भाई, जब मैंने गोलगप्पे खाए ना उनके, ओए होए ओए होए भाई 4 प्लेट खा गया था मैं गोलगप्पे उनके। यही भाई था। हाँ भाई क्या चल, दोबारा आगे भाई तीखी कर दो बस। चलो भाई टाटा बाय बाय, हमने कर दिया हमारा सब कुछ, खाना पीना तो अच्छे से हो गया, मज़े में। और भाई टेस्ट वो अल्टीमेट होता है। कुछ भी कहो भाई, दुकान से ज़्यादा अच्छा जो आपको फुटपाथ पे बेचने वाले मिलते हैं ना, उनका टेस्ट होता है। अब आप लोगों को कहाँ का पसंद आता है मुझे नहीं पता। इन लोगों में एक प्रॉफिट क्या मिलता है ना, जो भी चीज़ मिलेगी ऑल टाइम आपको फ्रेश मिलेगी, कोई फ्रीजराइज्ड नहीं होती भाई कि हफ्तों से फ्रीज में रखी हुई हो। जो मेरे भाई बड़े बड़ी शॉप में जाके घुस के खाते हैं ना, एक बार बाहर खा के देखना, मज़ा आ जाएगा। अरे मैंने आपको तो बताया नहीं कि हमने खाया क्या क्या था भाई। हमने खाई चाउमीन जो कि आपने देखा था, पर उसके बाद हमने खाए दही बल्ले। ओए हो, एम्प्टी जा रही, क्या बात है। मेरी पहले मोहब्बत, मेरी पहली बाइक जो थी, नहीं सेकेंडरी बाइक थी वो तो, सॉरी पहली FZ थी। हाँ, तो मतलब हमने चाउमीन खाई, चाउमीन के बाद हमने खाए दही बल्ले। ओए होए, उसका टेस्ट अलग। उसके बाद टिक्की खाई, टिक्की का टेस्ट अलग। उसके भाई लास्ट में गोलगप्पे, क्योंकि भाई गोलगप्पे तो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो भाई वो कैसे मैं छोड़ सकता था। पर मुझे मेरा एक गोलगप्पा पार्टनर याद आ रहा था, उसके साथ खाने का मज़ा ही अलग है। ये हमारी पुरानी यमुना नदी, ये सिर्फ कूड़ा दिखाई देता है शाम को। केजरीवाल साहब पैसा धांधलीबाजी करते हैं, इसे से साफ करवा देता है हमारी यमुना को। नाला दिखाई दे रही है, नदी कम। चलो कश्मीरी गेट नहीं भाई, उधर से चलने का। ये प्लास्टिक के हिलने की, मतलब एल्युमिनियम के टक टक की आवाज़ अपने से आ रही थी, उससे आ रही थी। इधर चलना है, तिमारपुर से होते हुए घर।